कब होने वाला है इस्लाम का अंत? भविष्य मलिका और भविष्य पुराण ने इस्लाम को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे हर मुस्लिम हैरान है। कैसे दोनों ग्रंथों में एक ही जैसी भविष्यवाणियां देखने को मिली हैं? भविष्य पुराण का रहस्य क्या है? क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे सनातन के धर्म रक्षक? भविष्य पुराण ने दुनिया को क्या चेतावनी दी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भविष्य मलिका और भविष्य पुराण ये दोनों के नाम बेशक आपने सुने होंगे, क्योंकि अक्सर इनमें लिखी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं और धार्मिक लोग भी इन ग्रंथों में लिखी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों ग्रंथों को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भविष्य मलिका और भविष्य पुराण दोनों अलग अलग भविष्य और ज्ञान से भरे ग्रंथ हैं, जिन्हें लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि ज्ञान में डूबे आध्यात्मिक शक्ति के मालिक और भगवान के सच्चे भक्त थे। भविष्य मलिका संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया है। वो भी आज से करीब 500 साल पहले उड़ीसा के ताल्लुक रखने वाले संत अच्युतानंद ने आध्यात्मिक ज्ञान और भविष्य के गर्भ में जाने की शक्ति से इस किताब को भविष्य के शब्दों के रूप में लिखा था और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज 100% सच साबित हो रही हैं। जैसे इन्होंने कहा, बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, जबकि पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को लूटेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसानों के घरों पर जानवर हमला करेंगे और इनमें से एक भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं है जिसने सच का रूप न लिया हो। कोरोना से लेकर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आज भविष्य मलिका के सच होने का दावा कर रही हैं और कुछ इसी तरह की सच्चाई देखने को मिलती है भविष्य पुराण में, जिसके रचयिता हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों की रचना की है और इन्हीं में से एक है भविष्य पुराण, जिस पर लोग अटूट विश्वास करते हैं, क्योंकि इसमें लिखे सुनहरे अक्षर भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का सार है। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं जिक्र भविष्य पुराण में सालों पहले कर दिया गया था। जैसे स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी, वो पतियों की आज्ञा नहीं मानेंगे। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य नास्तिक और चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। उनकी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। 5 वर्ष की आयु में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर बौना हो जाएगा और आज देखा जाए तो ये सभी बातें एकदम सच होती नजर आ रही हैं। इसलिए इस्लाम के अंत को लेकर जो दोनों ग्रंथों में कहा गया उस पर लोग विश्वास करने पर मजबूर हो रहे हैं। संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मलिका में कलयुग के अंत को लेकर लिखा है कि जब कलयुग का अंतिम चरण चरम पर होगा तब पश्चिम से एक धर्म उठेगा जो तलवार से चलेगा और तलवार की नोक पर अपनी सत्ता जमाने वाले धर्म को लोग इस्लाम से ही जोड़कर देखते हैं। बाबर जो एक मुस्लिम शासक था, उसने भी तलवार की ताकत पर ही अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसे अनेकों मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने अपनी ताकत और दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर न सिर्फ इस्लाम को फैलाने की कोशिश की बल्कि दूसरे धर्म, खास तौर से सनातन धर्म को मिटाने की भी साजिश रची। इसलिए तलवार पर चलने वाले इस धर्म को इस्लाम से ही जोड़ा जाता है। लेकिन संत अच्युतानंद दास का मकसद यहाँ किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस धर्म में पनप रही बुराई, षड्यंत्र भरी सोच और नकारात्मकता को फैलाने वाले कट्टरपंथियों के विकृत रूप को सामने लाना और उससे सचेत करना,
ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। आगे अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि जब गोमांस खाया जाएगा, मांस मदिरा का सेवन करना आम बात हो जाएगी, नारी अपनी मर्यादा लांघकर अपने पवित्र रूप को खत्म कर देगी, तब देश के कोने कोने में ज्वाला की लहर उठेगी और फिर एक बड़ी तबाही के बाद एक नए युग की स्थापना की जाएगी। आज हर कोई इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि गोमांस किस धर्म में सबसे ज्यादा खाया जाता है। जी हाँ, इस्लाम में। न सिर्फ गाय को मारना ठीक ठहराया गया है, बल्कि इसका मांस खाने की भी इजाजत दी गई है। जबकि हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजते हैं, उसकी सेवा की जाती है और मांस को मारने या खाने का विचार तो भोले से भी कोई अपने दिमाग में नहीं लाता। लेकिन इस्लाम धर्म इससे बिल्कुल उलट है और यही सोच तबाही की वजह बनती जा रही है। मलिका की अगली भविष्यवाणी में कहा गया है कि दक्षिण से आया एक अंधकार का सागर जो पूर्व और पश्चिम को निगलने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर में यही सागर की आगोश में समा जाएगा। अभी तक इस भविष्यवाणी को कोई भी डिकोड कर ये जानकारी नहीं जुटा पाया है कि अच्युतानंद ने अंधकार के सागर को किसके लिए इस्तेमाल किया है। क्या यह कट्टरपंथ से जुड़ा कोई संकेत है या फिर किसी दूसरे धर्म की आक्रामक सोच जो एक अंधकार के सागर को जन्म देगी, लेकिन अंत में खुद उसमें ही समा जाएगी। कुछ इस तरह की भयानक स्थितियों की चेतावनी भविष्य पुराण में दी गई है और यह तो साफ शब्दों में अरब को निशाना बनाया गया है। इससे पहले आप इस श्लोक को सुनिए। अरबी देशों जातो धर्मों रक्त वंशधारी शूर धारवद विक्रांत स दीर्घेण न भविष्यति भवार्थ। इस श्लोक में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ अरब देश की बात की गई है और इस पूरे श्लोक का अर्थ है अरब देश में उत्पन्न हुआ एक धर्म जो रक्त वस्त्रधारी है और तलवार की धार सा तीर है और वो दीर्घ काल तक नहीं टिक पाएगा। सिंपल भाषा में समझे तो ये वेद व्यास जी ने इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की बात की है और अब अरब का जब जिक्र किया है, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति की सरजमी अरब देश को ही माना जाता है। जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है और फिर इसे देश विदेश में फैलाने की कोशिश की गई, फिर चाहे मीठी जुबान से हो या तलवार की नोक पर हो, ये भविष्यवाणी धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध नहीं की गई है, बल्कि उस कट्टर प्रवृत्ति के विरुद्ध की गई है जिसका कलयुग के अंत में विनाश होना संभव है। और इस विनाश का उल्लेख भी भविष्य पुराण में स्पष्ट शब्दों में किया गया है कि एक अलक्षित अग्नि उठेगी जो पूरे पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करेगी। मुस्लिम लोग ही अपने धर्म को त्याग कर दूरी बना लेंगे। धीरे धीरे इस्लाम कमजोर पड़ता जाएगा और फिर दक्षिण से एक महाशक्ति अग्नि के रूप में उठेगी और इस महाशक्ति को कई बड़े बड़े विद्वान हिंदू पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि अग्नि ज्वाला देवभूमि भारत से उठने वाली है, किसी शक्तिशाली नेता का प्रतीक भी हो सकती है। मौजूदा हालात पर अगर नजर घुमाएं तो आज कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां मुस्लिम्स ही अपने इस्लाम के कायदे कानूनों से तंग आकर इस्लाम से दूरी बनाते जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले तो ईरान ही है, जहां बुरखे को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं ने खुलेआम सड़कों पर बुरखे हिजाब उतार कर फेंका और कट्टरपंथी सरकार जो हिजाब से जुड़ा एक सख्त नियम लागू करने का मन बना चुकी थी, जिसे हिजाब और शुद्धता कानून कहा जा रहा था, वो अब रोक दिया गया है। क्योंकि इस नियम के तहत ये कहा गया था कि जो भी महिला बुर्का या हिजाब नहीं पहनेगी और सड़क पर खुलेआम बेपर्दा बढ़ावा देगी, उसे सजाए मौत दी जाएगी या फिर 15 साल की जेल होगी। लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मानकर इसका जमकर विरोध किया और सरकार को भी मजबूरन नियम को रोकना पड़ा। सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का गढ़ माना जाता है, मक्का मदीना जैसे दो धार्मिक शहर यहाँ बसे हुए हैं। उस धरती पर अब बढ़ती हुई आधुनिकता ने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया। आज सऊदी अरब में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, स्विम वियर फैशन होस्ट किया जा रहा है, नाच गाना आज लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है और ये सब इस्लाम के अंत का कहीं ना कहीं संकेत है। इसलिए लोग मॉडर्न रंग में रंग कर, जबकि कुछ इस्लाम के सख्त नियमों से तंग आकर इस्लाम से दूरी बना रहे
रहे हैं, वहीं जिस भारत के नेता का जिक्र किया गया उसे लोग नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से आज सनातन धर्म विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना पाया है। भविष्य मलिका और भविष्य पुराण दोनों को सालों के अंतर में लिखा गया है, लेकिन फिर भी दोनों में इस्लाम धर्म के खत्म होने की बात कही गई है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म से जुड़े लोग ही हैं जो इस्लाम को छोड़कर उसे कमजोर बना रहे हैं। और अगर ऐसे ही दिन ब दिन इस्लाम के फॉलोअर्स इससे दूर जाते रहे तो इसका अंत जल्द हो सकता है। लेकिन ये सब इतना शांतिपूर्ण नहीं होगा, बल्कि जिस तरह फिलिस्तीन ईरान आज युद्ध में उलझे हुए हैं, रक्त से जमीन लाल हो गई है, ठीक उसी तरह आने वाले वर्षों में भी मुस्लिम देशों का यही हाल हो सकता है। कोई मुस्लिम देश कोल्ड वॉर का सामना करेगा तो कोई अपनी ही जनता के आक्रोश के मारे झेलेगा, और इस तरह अलग अलग तरीकों से अपनी कट्टरवादी सोच से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और यह सब कब होगा ये कहना मुश्किल ही है। वैसे आपके इस बारे में क्या राय है? क्या इस्लाम खत्म हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी समझिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।